देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। शारदा परिवार फाउंडेशन डॉक्टर एच.एम. शारदा और उसके परिवार के नेतृत्व में दिवंगत श्रीमती पुष्पा शारदा की याद में गोल्डन युग सीनियर सिटीजन रिसोर्ट का शुभारंभ शनिवार को किया गया। यह रिसोर्ट इंदौर उज्जैन हाईवे पर स्थित फलाना गांव में बनाया गया है और इसे शर्मा परिवार की कंपनी ईशा सहज दिशा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित किया जाता है। यह आधुनिक और शानदार सुविधाओं से सुसज्जित है, जो सीनियर लिविंग में एक नया आयाम जोड़ता है। रिसोर्ट के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री अदा शर्मा, जो इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है, विशेष रूप से मौजूद रही। उन्होंने इसे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि बताया। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट के दिग्गज कपिल देव, जिन्हें भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, उन्होंने इस रिसोर्ट के सुविधाओं और पर्यावरण के प्रति इसके समर्पण की सराहना की। सबसे पहले तो मैं पूरे इंदौर वासियों का और उज्जैन वासियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत प्यार से मुझे गोल्डन युग में काम करने का मौका दिया। दूसरी बात, जो गोल्डन युग की प्रॉपर्टी हमने बनाई है, ये मेरे ख्याल से 16 एकड़ में है। हिंदुस्तान की वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डिंग्स है with reference to senior citizen homes, with respect to senior citizen resort। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सीनियर सिटीजन रिजॉर्ट नाम की कोई चीज मेरे नॉलेज में तो नहीं है, हो सकता हो पर मुझे नहीं पता है। व्हेन आई से रिजॉर्ट, मीनिंग यहाँ पे केवल सीनियर सिटीजन्स है, यहाँ पे उनके लिए हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल की गई है, जैसे कि 24/7 फूड, ऑर्गेनिक फूड, जैसे कि आदा जी ने भी बोला, स्विमिंग पूल, वॉकिंग ट्रेल, मंदिर, शिव जी, यू नेम इट वी हैव इट। और ये इसलिए बनाया गया है ताकि हमारे जो बुजुर्ग हैं या हमारे बड़े भाई हैं या हमारे दादा दादी, नाना नानी, कजिन्स हैं, जो कि 55 से ज़्यादा उम्र के हैं, वो यहाँ आकर एंजॉय कर सकते हैं और रह सकते हैं। आपका सर कपिल देव जी भी जुड़े हुए हैं इससे कहीं जी, ना कहीं। किस जी। तरह से कपिल देव जी कब आएंगे इंदौर सर? पहले तो ये कपिल देव जी का वीडियो है, वो आ नहीं पाए, वो दुबई में हैं। और आज उनका एक फंक्शन था सैयद किरमानी जी के, वहाँ पे गए हुए कर्नाटका में, उन्होंने मेरे को वीडियो भी भेजा है। कपिल देव जी जनवरी 25 को यहाँ पे आने वाले हैं, इंदौर में इस प्रॉपर्टी में आने वाले हैं। और कपिल देव जी इसलिए जुड़े क्योंकि जब उनने हमारा कॉन्सेप्ट सुना, कपिल देव जी बोले, यार ये तो हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं आप, और मैं जुड़ना चाहूँगा। मेरी भी इच्छा थी कि कपिल देव जी, जो कि इंडिया में जिन्होंने क्रिकेट को एक वर्ल्ड कप दिया, जिसके कारण हम सब लोग क्रिकेट के जो शौकीन हुए हैं और एटलीस्ट एक स्पोर्ट से हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, कपिल देव जी ने उस क्रिकेट के दौर की शुरुआत करी थी। और गोल्डन युग, जो कि सीनियर सिटीजन रिजॉर्ट डेडिकेटेड फॉर सीनियर्स है, उसकी शुरुआत भी मैं नहीं समझता कि कपिल देव जी के अलावा इससे बड़ा कोई रोल मॉडल मुझे मिल सकता था, तो इसलिए कपिल देव जी का चयन किया गया। मेरा परिचय यह है कि मैं वाशिंगटन डीसी में रहता हूँ, मैं भोपाल का हूँ। मेरे पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे और मैंने एमबीए करके मैं वाशिंगटन डीसी में हूँ। मेरी वहाँ पे आईटी कंपनी है, वहाँ पे गोल्फ रिसोर्ट है, कन्वेंशन सेंटर है। मैं तृप्ति जी की एक मूवी आ रही है, बॉलीवुड में भी मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। तृप्ति जी की मूवी आ रही है अभी, पारो द अनटोल्ड स्टोरी ऑन ब्राइट स्लेवरी। वो पिक्चर अभी रिलीज होने वाली है। उस पिक्चर के लिए हम लोग कांस फिल्म फेस्टिवल भी गए थे, जहाँ पे बहुत प्रशंसा हुई। और अभी हम नेटफ्लिक्स यूएसए से डिस्कशंस में हैं उस पिक्चर के बारे में। और तृप्ति जी ने एक ऐसा इशू टच किया है, मैं अपने आप को सोशल इश्यूज पे एंगेज करना चाहता हूँ, कंटेंट बेस्ड फिल्म बनाना चाहता हूँ। तृप्ति जी की जो पिक्चर है वो इंडिया में अभी भी ब्राइट स्लेवरी हो रही है। मेवात और राजस्थान जैसे एरिया में 8 से 10 साल की बच्चियों की शादी हो जाती है, और फिर जब बच्चा हो जाता है या उनका काम निकल जाता है तो उनको बाजार में जाके फिर से बेच दिया जाता है। 4 से 5 बार उनकी शादियां होती हैं। और ये जो तृप्ति जी ने एक पिक्चर बनाई है, बहुत सुंदर प्रयास है, जिससे कि गवर्नमेंट से उनको मान्यता मिले, क्योंकि अपने यहाँ चाइल्ड मैरिजेज आर इलीगल। तो क्योंकि वो शादी कर लेती हैं, उनकी मैरिजेज आर नॉट लीगल, और उनको मान्यता ना होने के कारण उनको ना तो हस्बैंड की कोई प्रॉपर्टी पे राइट मिलता है या किसी तरह का उनको सरकार से बेनिफिट मिलता है। और तृप्ति जी के प्रयासों से जब पारो पिक्चर रिलीज होगी,
करीब ऐसी 3 लाख पारोस हैं, मोर देन दैट करीब 3 से 4 लाख पारोस हैं, जो कि जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और वो पारोस के ऊपर इन्होंने पिक्चर बनाई है, जो कि मेरे ख्याल से एक सोशल कॉज है, और बहुत ही बढ़िया इनने उसका दर्शाया गया है कि हमारे हिंदुस्तान में हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से इनके प्रयासों से और गवर्नमेंट के एफर्ट से, मेरे ख्याल से मैं गवर्नमेंट की भी प्रशंसा करना चाहूँगा कि मिस्टर आठवले जी, हमारे जो गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, ताकि वो इस तरीके के इश्यूज़ में वो हमारी क्या मदद कर सकते हैं, वो हमारी पारोस की क्या मदद कर सकते हैं, उन्होंने किया है। और मैं पूरी सरकार का धन्यवाद अदा करूँगा कि उन्होंने इस इश्यू को समझा है और उसके लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। कि मुझे यहाँ बुलाया गया फॉर दिस इनॉग्रेशन। बहुत ही सुंदर जगह है, एंड आई थिंक कि अगर somebody wants to have their parents to have a beautiful home away from home, this is it. आप लोग भी सब प्रॉपर्टी देख के जाइए, स्पेशली जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली जगह है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक अन्न मेन होता है, फूड to make you happy, to make you to keep you alive. It's one of the very important things. And यहाँ पे organic farming में they're not putting pesticides और water save करके they showed me how they are doing the farming. तो मैं बहुत impressed थी. And सिर्फ वो नहीं, there's a beautiful lake. In nowadays time, I think stress is our main problem. सब लोग बहुत ही stressed रहते हैं. तो यहाँ का peaceful atmosphere देख के I think सब सुकून से मेडिटेट कर सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि संदेश जी ने हमारे बुजुर्गों को, हमारे माता पिताओं को एक गोल्डन युग दिया है, मैं यही बोलूंगी। सोच बदलनी चाहिए हमें अभी। कल तक हम वृद्धाश्रम या ओल्ड एज होम को एक बहुत ही निगेटिव वे से देख रहे थे, उसको पॉजिटिव वे से देखने का एक चांस हमें संदेश जी ने दिया है। जैसे कि माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, परवरिश करते हैं, पढ़ाई लिखाई, शादी करते हैं, फिर उनके बच्चों को संभालते हैं। उसके बाद क्या? उनकी लाइफ के बारे में कोई सोचता नहीं है। तो अभी उनकी लाइफ के बारे में सोचने का टाइम आ गया है। उन्हें थोड़ा सा स्वार्थी होना चाहिए, और उस स्वार्थ का कारण शायद ये गोल्डन युग हो सकता है, जहाँ पे वो अपने खुद के लिए जी सकते हैं, जहाँ पे उनको पूरा फ्रीडम है। कोई भी फैमिली के बर्डन नहीं है कि बच्ची का बच्चा संभालना है, बेटे का बच्चा संभालना है। उनको स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे मिलेगी, एक अच्छा खाना, ऑर्गेनिक फूड मिलेगा। ये इतनी प्यारी सुविधाएं उन्होंने यहाँ उपलब्ध की है अपने भारत में, इंदौर में। तो इसलिए मैं उनकी बहुत प्रशंसा करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।